जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ दो सत्संग, एक लिखा हुआ है, एक रिकॉर्डेड है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी और मेरी प्यारी सी संगत जी, मैं आप सबके सामने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि ऐसा है संगत जी, जो मतलब मेरी भैया का जो बेटा है वो एक्चुअली उसने 12th कर ली है, तो अब वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था। उसको था कि वो पंजाब चला जाए पढ़ने, और भाभी भी ज़िद करके बैठी थी कि उसको दिल्ली भेजेंगी। तो उसको दिल्ली भेजने के चक्कर में, और कोई मतलब पहले तो पंजाब का डिसाइड हो रहा था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने डिसाइड करा कि दिल्ली का। तो दिल्ली का ये था कि भाभी भी ज़िद करके बैठी थी और बेटा भी ज़िद करके बैठा था। तो भैया नहीं चाहते थे कि भैया मतलब उनका बेटा दिल्ली जाए पढ़ने, क्योंकि वो थोड़ा बहुत इनोसेंट टाइप का बच्चा है, और वो अपने थोड़ा इस चीज़ को लेके केयरलेस भी है कि अपने आप पर ध्यान ना देना। तो इस वजह से भैया नहीं चाहते थे। तो भैया कहते थे कि पता नहीं ये पूरी तरीके से खुद अपने काम कर नहीं पाता तो क्या उधर करेगा। इसलिए भैया ये भी चाह रहे थे, और हम सब भी ये चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने काम भी ना करे और पैसे भी वेस्ट जाए, और भाभी कुछ दिन में बोले कि नहीं उसे वापस बुला लो, और ये भी वहाँ परेशान हो। तो इस चक्कर में फिर मैंने गुरु महाराज जी के आगे अरदास करी, और भैया ने भी करी, और मम्मा कह रही थी मैंने भी अरदास करी थी। तो हम लोगों ने अरदास करी, गुरुजी जो आपको ठीक लगे वो आप कर दो। अगर आपको लग रहा है कि वो सही है, जैसा, क्योंकि आखिरी फ़ैसला तो गुरु महाराज जी का ही है, और गुरुजी ने वही करवाया जो मतलब उसके लिए सही था। तो गुरुजी ने पता नहीं क्या भाभी और उस बच्चे के दिमाग में डाला, तो मतलब अब वो लोकल एडमिशन उसका हो रहा है इधर ही किसी कॉलेज में। तो इसके लिए मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि वो बच्चा बहुत मासूम है। तो इस वजह से वो, उसको ज़माने की इतनी समझ नहीं है, दुनियादारी इतनी नहीं है, और ना वो उतना मतलब कहना चाहिए कि बहुत क्लेवर टाइप का बच्चा हो, बहुत ही होशियार टाइप का उसका दिमाग हो, नहीं है उस मतलब चालाकी नहीं है उसके अंदर। और मेरा दूसरा शुक्राना गुरु महाराज जी से ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं, और ये बच्चे उन्हीं की देन है। तो इसके लिए मेरे मतलब गुरु जी ने 2 प्यारे से बेटे और 1 बेटी है। इतने प्यारे बच्चे हैं कि मैं उसके लिए अपने गुरु महाराज जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी जो बेटी है मेरी, वो मेरे बड़े बेटे की वाइफ़ है, तो मैं उसको अपनी बेटी ही बोलती हूँ। तो क्योंकि मैं यही समझती हूँ मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, और इतने प्यारा घर का माहौल बनाने के लिए, सुकून भरा, प्यार भरा, खुशियों भरा माहौल देने के लिए, पूरा एनवायरनमेंट इतना घर का अच्छा पॉजिटिव करने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना आपका मेरे गुरु महाराज जी। इतना प्यारा और सुंदर परिवार देने के लिए, और इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सफ़र किया है लाइफ में, और उन मुश्किलों से बाहर आ पाना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन मेरे
जो भी जितने भी तजुर्बे थे, मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज जी पे भरोसा करके, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज जी की कृपा की वजह से आज मैं इन सब मुसीबतों से बाहर निकली हूँ, जो मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, मैं कितनी तकलीफ़ों से बाहर निकाला है गुरुजी ने मुझे। पैसों की दिक्कत दूर कर दी, और जब मुझे पैसों की दिक्कत आती है या कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्कूल में मैं जॉब कर रही थी तब भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, तब भी गुरुजी साथ खड़े थे। और आज भी गुरुजी साथ खड़े हैं, हर दम खड़े हैं। चाहे मैं उदास हूँ, चाहे मैं रोऊँ, उनको झट से पता लग जाता है और वो झट से मुझे बोलते हैं, कहते हैं, बेटा क्यों उदास बैठा है बच्चे। वो हर चीज़ में मेरे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और अरदास करती हूँ कि मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखिए, अपनी छत्र छाया में रखिए। पूरे परिवार, दोनों परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु महाराज जी, क्योंकि आपकी कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।